हेलो क्लास 9th, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में। काफ़ी कुछ हमने पढ़ लिया, प्लांट टिश्यू पूरा पढ़ लिया, अच्छे से पढ़ ले। पेपर जब आ रहा हो उससे एक दिन पहले जरूर वीडियो देखना, याद रहेगा क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। रिसेंट पढ़ा होगा, पेपर में लिख के आ जाओगे बढ़िया। ठीक है, समझ तो रहे हो ना? रट तो नहीं रहे कुछ? रटाने को तो मैं अभी कुछ भी रटवा दूँ आपको, भैया याद कर लो, बट समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, वैसे ही बहुत बिजी हो गया स्केड्यूल है ना, बहुत कम टाइम मिल पाता है, बट चलो कोई बात नहीं करते हैं। ठीक है, एक बार खत्म हो जाए 9th क्लास वाला ये सिलेबस आपका, सेल चैप्टर पढ़ा दूँ, ये पढ़ा दूँ एक इम्प्रूवमेंट वाला, फिर आराम से मैं ठीक है ना, फिर वीडियो नहीं आएंगी, फिर हमारा कंटेंट डल जाएगा। ये ऐसा नहीं कि मैं यूट्यूब के लिए यूट्यूब में कुछ वीडियो डाल रहा हूँ यूट्यूब के लिए, नहीं। ये सिंपल है कि बच्चे मुझसे ऑफलाइन पढ़ते हैं, वो बच्चे रिवीजन कर सकें। ठीक है, कोई किसी और को वीडियो अगर मिलती है पढ़ लो, अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लेना। चलो अब मैंने क्या बोला, एनिमल टिश्यू पे डिस्कस करेंगे। हमारी 2 वीडियोस आएंगी इसके ऊपर, एनिमल टिश्यू के ऊपर, एक आज और एक और आएगी। ठीक है, तो एपिथेलियम टिश्यूज, एनिमल टिश्यू आपके अलग होते हैं प्लांट टिश्यू से, क्योंकि एनिमल में डिमांड अलग है, एनिमल में एनर्जी चाहिए, है ना। हमने देखा था प्लांट में कुछ टिश्यूज डेड भी थे, जाइलम के तो मैक्सिमम टिश्यू डेड थे, फ्लोएम में एक डेड था। ठीक है, मतलब आपके प्लांट के अंदर डेड टिश्यू मिल रहे थे, बिकॉज प्लांट को इतनी एनर्जी रिक्वायरमेंट एज सच नहीं है, इतनी ज़्यादा तो नहीं है। बट ह्यूमन और एनिमल्स के अंदर आपको सारे टिश्यू लिविंग चाहिए, बिकॉज एनर्जी रिक्वायरमेंट है, ऐसी नीड है, क्योंकि वो मूवमेंट करते हैं, लोकोमोशन करते हैं। ठीक है, चलो तो एनिमल टिश्यू को मैंने क्लासीफाई करा गया ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। देखो मैं कोई क्लासिफिकेशन करता हूँ ना, मैंने बोला कि A, B, C 3 वो बन रहे हैं, सेक्शन बन रहे हैं। ठीक है, ए वाला बन रहा है साइंस के लिए। ठीक है, एक सेकंड, किसी का मैसेज आया। हाँ, तो मैंने क्या बोला, ए वाला बनेगा साइंस के लिए, बी वाला कॉमर्स के लिए, एंड सी वाला आपका आर्ट्स के लिए। तो क्लासिफिकेशन हो गया ऑन व्हाट बेसिस, ऑन स्ट्रीम, है ना। मैंने एक क्लास में बॉयज़ को इधर कर दिया, गर्ल्स को इधर कर दिया, तो क्लासीफाई ऑन व्हाट बेसिस, जेंडर। समझ में आ रहा है क्या? तो क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो कुछ बेसिस होता है कि मैं किस बेसिस पे क्लासीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही में एनिमल टिश्यू को जब मैंने क्लासीफाई करा तो मैंने उनके फंक्शन पर क्लासीफाई करा, कि मैंने फंक्शन देखा, मैंने बोला कि मुझे ऐसे टिश्यू जो मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, मेरी बॉडी को कवर कर रहे हो, लाइक आपकी स्किन का टिश्यू है ना, ये वाला है ना। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे जीभ घुमा रहे हो, ऐसे जीभ घुमा रहे हो, एक कवरिंग है। ठीक है, तो जो मैं बस सिंपल सोने पढ़ाऊंगा अभी, तो आज डिटेल में इसको, जो मेरी बॉडी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, अंदर से बाहर से कवर कर रहा हो। कवर करेगा जब भी तो प्रोटेक्ट करेगा। देखो मेरी बॉडी को कवर कर रही है स्किन, तो प्रोटेक्ट कर रही है, क्यों कर रही है? बाहर से कुछ भी, कोई भी एंटी क्या बोल सकते हैं आपके लेवल पे, कोई बैक्टीरिया, वायरस कुछ भी आ रहा है उसको बचा रही है। ठीक है, तो आपको इससे मैंने बोला एपिथेलियम टिश्यू। तो मेजर क्या है समझ में, कि एपिथेलियम टिश्यू के अंदर वो टिश्यूज आएंगे, वो चीजें पड़ेंगे जो कहीं ना कहीं हमको कवर कर रही है, प्रोटेक्ट कर रही है, अंदर से भी बाहर से भी। ठीक है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको। ओके, चलो अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही क्लियर है, इसके अंदर वो चीजें आएंगी, ऐसे टिश्यूज आएंगे जो मेरी बॉडी को कनेक्ट कर रहे हो, सपोर्ट कर रहे हो, लाइक बोन्स मेरी बॉडी को सपोर्ट कर रहे हैं ना। हम स्टैंड बाई सीधे खड़े हैं, कुछ चल रहे हैं, सपोर्ट दे रही है। ठीक है, आप इसमें देखोगे टेंडन, लिगामेंट, है ना। अगर मैं बोलूँ बोन को बोन से कौन जोड़ता है, एक बोन है तो लिगामेंट जोड़ते हैं, तो कनेक्शन दे रहे हैं, तो वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। टेंडन होते हैं, मसल को बोन से टेंडन जोड़ते हैं। ठीक है, और आप देखो ब्लड, कि मैंने खाना खाया, खाना गया पेट में गया, फिर वो ब्लड में गया, और ब्लड ने पूरी बॉडी में खाने को फैला दिया, ग्लूकोज को फैला दिया, तो मेरी बॉडी को कनेक्ट हो रहा है, कौन कर रहा है? ब्लड कर रहा है। मैंने ऑक्सीजन ली, लंग्स में गई, लेकिन फिर पूरी बॉडी में कैसे गई? आपका ब्लड। तो ब्लड भी क्या आएगा? कनेक्टिव टिश्यू के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? बिकॉज वो मेरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैं पढ़ा दिया, खत्म हो गया कनेक्टिव टिश्यू, नहीं, अभी तो स्टार्ट हो रहा है। मैं थोड़ा वो बता रहा हूँ कि क्या होने वाला है। आज तो हम इसके बारे में और इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। ठीक है, जितना आपके लेवल पर है, बस मैं तो बताने को तो कितना बता दूँ, मुझे कहीं जगह रुकना पड़ेगा, बिकॉज अभी कितना भी कर लो, आप क्लास 9th में तो हो, तो मैं नहीं हर चीज एक्सप्रेस कर सकता उस तरीके से कि सारे वर्ड टर्मिनोलॉजी मैं ले लूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैं क्या बोलूँ, अब आते हैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में। तो मस्कुलर टिश्यूज आर द वन जो मेरी बॉडी में क्या करें, नाम से क्लियर, मसल कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, मतलब मेरी बॉडी को मूवमेंट करने में, लोकोमोशन करने में हेल्प करेंगे।
है ना, मैंने खाना खाया तो ईसोफेगस ऐसे ऐसे मूव करती है, उसे हम बोलते हैं पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट, ठीक है, वो खाना आगे गया। थोड़ा लाइट चली गई बट क्या कर सकता हूँ, वीडियो में पॉज भी नहीं करूँगा। ओके, बूम बूम बूम, कुछ हो सकता है क्या? चलो अंधेरा ही आ रहा है, क्या करें यार, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी लाइट, आनी होगी तो, वरना कोई बात नहीं, मेरी आवाज़ आ रही है, हल्का फुल्का दिख भी रहा हूँ, ठीक है, बिल्कुल अंधेरा पड़ा है, ठीक है। इसका फ्लैश भी ऑन होता है क्या? यहाँ से नहीं होता, फ्रंट पे नहीं होता, चलो कोई बात नहीं। अब मैंने क्या बोला, मेरी बात समझना, मस्कुलर टिश्यू कौन है इसके अंदर? मस्कुलर टिश्यू के अंदर जो ऐसी चीज़ें जो मोशन में हेल्प करें, इनकी मसल्स आएंगी इसके अंदर, मसल्स आएंगे। वेरी गुड, आ गया, एक मिनट, क्या क्या हो रहा है आज, ठीक है, ओके, कहाँ गया? हाँ ये रहा। अब मैंने बोला आपका नर्वस टिश्यू के अंदर ये आएगा कि जो मेरी बॉडी में, सपोज करो मैंने यहाँ पे टच किया, मुझे फील कैसे हुआ, मैंने यहाँ टच किया, मैंने वो देखा कि वो एक चीज़ है, तो मेरी बॉडी, आइज देखा, ब्रेन तक कौन ले जा रहा है, फिर ब्रेन ने बोला कि आपने, अच्छा आपकी लाइट पड़ी आंखों में तो आपको आंखें बंद करनी है, तो ये इन्फॉर्मेशन जा रही है ब्रेन तक, फिर आ रही है, तो कौन लेके जा रहा है, कौन लेके आ रहा है? दे ऑल आर फॉल अंडर द नर्वस टिश्यूज। मतलब कि कहीं ना कहीं चीज़ों को, इन्फॉर्मेशन को बॉडी में फैलाना। मेरे पैर पे किसी ने टच किया तो मुझे पता कैसे लगा भाई, मेरे को पता कैसे लगा, मुझे टच किया गया तो मुझे पैर पीछे खींचना है, तो ब्रेन तक गया वो, फिर वापस आया। समझ में आ रहा है क्या? कुछ ये कुछ था। अब हम पढ़ते हैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। समझ में आई? क्लासीफाई हमें 4 पढ़ना है, और मजे की बात क्या है, आपके जितने भी एनिमल हैं ये 4 के अलावा आपको 5वां टिश्यू नहीं मिलेगा, 4 के अलावा 5वां टिश्यू नहीं मिलेगा, ये 4 ही मिलेंगे, चाहे आप हो, चाहे हाथी हो, चाहे कोई दूसरा एनिमल हो, ठीक है। चलो अब आते हैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। मैंने बताया आपको एपिथेलियम टिश्यू हमारी बॉडी को कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है, मेरी बॉडी को कवर कर रहा है अंदर से भी, मतलब बाहर से भी और अंदर से भी। बताऊंगा अभी बताऊंगा, ये बताऊंगा, ठीक है। सपोज करो, अगर मैं बताऊं, एक एग्जांपल लो, सपोज करो ये स्टमक है, क्या है? स्टमक। यहाँ पे आपने खाना खाया, या आपने खाना खाया, खाना आके यहाँ पे गिर गया, ठीक है, ठीक है। तो जो अंदर वाली वॉल है, दिख रहा है आपको, व्हाइट व्हाइट दिख रहा है, ये मेरे स्टमक की अंदर वाली वॉल, वो भी किससे बनी होगी? एपिथेलियम, कवर कर रही है, देखो अंदर से कवर कर रही है। समझ में आया? चलो डायग्राम बनाता हूं एक, देखो मैंने बोला ये आपका ईसोफेगस है, ये आपका स्टमक है, ठीक है, यहाँ पे खाली जगह खाना रखा है, ठीक है। तो अंदर से मेरी वॉल को कौन कवर करेगा? स्टमक की या फिर ईसोफेगस को अंदर से कौन कवर करेगा? आपका एपिथेलियम। कौन सी एपिथेलियम? वो अभी ये पॉइंट आएगा, बट अभी मेरी बात समझो, मेरी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स को, अंदर की कैविटी, खालीपन को जो कवर कर रहा है अंदर से, बाहर से मतलब स्किन, एपिथेलियम, ठीक है। एपिथेलियम, मजे की बात क्या है, हमेशा एक लेयर के ऊपर बनती है, एक फाइबर्स की लेयर होती है, मैंने बोला फाइबर की लेयर है ना, फाइबरस लेयर है, उसे मैं बोलता हूँ बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बोला? बेसमेंट मेम्ब्रेन। और इसके ऊपर बनेगी एपिथेलियम हमेशा, ठीक है। नीचे कोई और टिश्यू होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है, मसल होगी, क्या होगा, मुझे उससे मतलब नहीं है। देखो मैंने क्या बोला आपसे, अगर आप हाथ अपना यहाँ पे देखो, ये एपिथेलियम है, वेरी गुड, लेकिन यहाँ मसल्स भी तो होती हैं, यहाँ मसल्स भी तो होती हैं, तो मसल एक अलग टिश्यू है। तो मैंने बोला पहले मसल है, फिर एक बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और फिर एपिथेलियम है। आया आ रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि जो आपके यहाँ लिखा गया, ये देख लो एक बार लिखा क्या है वो देख लो, कवरिंग ऑफ प्रोटेक्ट टिश्यू दैट इज सेपरेटेड फ्रॉम अंडरलाइन टिश्यू बाय फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। मतलब नीचे एक टिश्यू था, स्मूथ मसल, मतलब स्केलेटल मसल, सिंपल मसल बोलो, ये मसल है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर एक और एपिथेलियम, फिर एपिथेलियम। देखो यहाँ पे देखो, ये देखो, मैंने बोला ये आपकी मसल है, ठीक है, ये आपकी मसल है। फिर इस पे आ गई आपकी, ये क्या है? बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके ऊपर ये क्या है? ये एपिथेलियम है, ये एपिथेलियम है। समझ में आ रहा है क्या? तो एपिथेलियम किसके ऊपर बनी होती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है। और उसके नीचे एक अलग टाइप का टिश्यू होगा, डिफरेंट, जो उसको सेपरेट कर रहा है, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला, आपके 2 टाइप के एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, बहुत ध्यान से समझेंगे हम लोग। एक बोलते हैं सिंपल एपिथेलियम टिश्यू, एक बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड टिश्यू। माने क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स। शब्दों में बताऊं, टिश्यू माने क्या है गाइस? ग्रुप ऑफ सेल्स। अगर वो ग्रुप ऑफ सेल एक लेयर में लगे हैं, अगर मैं एग्जांपल के तौर पर बताऊं कि सपोज करो ये एक डायरी है, इसका एक पेज है, एक पेज की बात कर रहा हूं मैं,
एक पेज है ना, एक पेज है और यहाँ पे आपके सेल्स लगे हैं एक ही लेयर में। ये आपके सेल्स हैं, ये आपके सेल्स हैं, ये आपके सेल्स हैं, एक ये आपके सेल्स हैं। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला आपसे, एक सिंगल पेज देखो, है ना, एक सिंगल पेज देखो, उसमें बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन सेल के ऊपर कुछ नहीं है, सेल के नीचे कुछ नहीं है। 1D मतलब 2D। समझ में आ रहा है? सिंपल सी बात है, मेड अप ऑफ वन लेयर, कि ग्रुप ऑफ सेल तो होंगे लेकिन सिंगल लेयर। आपने वो वाले मकान देखे हैं जिसमें एक मंजिल होती है, एक मंजिल, सिर्फ ग्राउंड फ्लोर ही होता है। तो ऐसा देखो कि एक सोसाइटी है जहां पे सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड फ्लोर वाले ही कमरे हैं, तो आप उसे क्या बोलोगे? सिंपल सोसाइटी, है ना, सिंपल ग्राउंड फ्लोर ही है उसमें। ठीक है। आप अपार्टमेंट्स देखो, अपार्टमेंट में क्या होगा? एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर फ्लोर, तो वो क्या है? स्ट्रेटिफाइड। आ रहा है? दोनों ही टिश्यू है, दोनों ही ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना है, बट सिंपल में सिंगल लेयर, स्ट्रेटिफाइड में एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। आ रहा है? ठीक है, आ रहा होगा। नहीं आया तो मुझे बताना, मैं कुछ वो नहीं हूं कि मैं चुटकी बजा रहा हूं और आपको समझ में आ रहा है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बच्चे हो, आप पहली बार पढ़ रहे हो, क्या पता ना आए, मुझे बताना। ठीक है, चलो। तो मैंने क्या बोला आपसे, यहाँ पे मेड अप ऑफ वन लेयर ऑफ सेल्स, मेड अप ऑफ मैनी लेयर ऑफ सेल्स। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बोलूं क्या काम होता है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है एपिथेलियम टिश्यू की, तो इनमें क्या होगा ना, कोई भी स्पेस नहीं होगा। एपिथेलियम में क्या काम होता है? एपिथेलियम में काम होता है प्रोटेक्ट करने का। अब भैया प्रोटेक्ट करेंगे तो साथ रहना पड़ता है ना, साथ सारे सेल साथ रहेंगे जब तो प्रोटेक्ट कर पाएंगे। तो इनके सेल्स के बीच में कोई भी जगह नहीं होती है, होगी तो बहुत ही कम, बहुत ही कम, कोई जगह नहीं होती है। ये एकदम टाइटली पैक्ड होते हैं, ये एकदम टाइटली पैक्ड सेल्स होते हैं, एक के बाद लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि यार अगर बीच बीच मान लो आपकी यहाँ पे स्किन है और यहाँ वाला सेल और यहाँ वाले सेल में गैप है, तो बात बन पाएगी क्या? प्रोटेक्शन हो पाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। चलो, लोकेशन कहाँ कहाँ हो सकते हैं अभी हम देखेंगे, बट अभी आप देख लो, आपको जहां जहां पे आपकी स्किन कवर हो रही है, लाइनिंग ऑफ माउथ देखो, अगर आपने आ करो और जीभ घुमाओ तो आप टच कर रहे हो आसपास बॉर्डर पूरा, तो ये सब क्या है? एपिथेलियम कवर कर रही है। आपकी ब्लड वेसल, मैंने बोला, एक सेकेंड, मैंने बोला ये आपकी ब्लड वेसल है, यहां पर ब्लड फ्लो कर रहा है, तो लेकिन जो अंदर से बॉडी को कवर कर रहा है, ये अंदर से जो कवर कर रहा है इस ब्लड वेसल को, ये क्या है? एपिथेलियम है। सिंपल। ठीक है। तो मेरी बॉडी के, मेरे ऑर्गन को, मेरी कैविटी को जो अंदर से भी कवर करे वो भी एपिथेलियम है। ठीक है। किसी भी ऑर्गन अंदर से कवर कर रही है, बाहर से कवर कर रही है। ठीक है। अब मेरे पास समझना, एक नोट सुन लो, मेरी बॉडी में किसी को भी अंदर आना है या अंदर से बाहर जाना है तो उसे कम से कम एक एपिथेलियम क्रॉस करनी होगी। मतलब ये है, मान लो कोई भी चीज, मान लो ये मान लो है ना, ये मान लो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है, इसको बॉडी के अंदर जाना है, तो यहाँ से क्रॉस करेगा तो एपिथेलियम क्रॉस करनी पड़ी। मैं बोलूँगा नहीं, मैं उसको क्या करूँगा? खा जाऊँगा। जब मैं उसको खा जाऊँगा, पेन कहाँ गया? ये रहा। तो मैंने क्या बोला, ये मैंने खा लिया, स्टमक में पहुँचा, तो स्टमक में भी यहाँ पे अंदर साइड क्या है? एपिथेलियम है। तो वो जब यहाँ से एब्जॉर्ब होगा, एपिथेलियम को क्रॉस जब भी करना पड़ेगा। ठीक है। नहीं, मैं खाऊंगा नहीं, मैं सूंघ लूंगा, लेकिन नोज के रास्ते भेजूंगा। अब जब नोज के रास्ते भेजूंगा, मेरी बात समझना, ये आपकी लंग्स हैं, ये आपकी लंग्स हैं, ठीक है, ये आपकी लंग्स हैं। यहाँ पे लास्ट में होती हैं एल्वोलाई। क्या होती हैं? एल्वोलाई, बहुत पतली पतली सी होती हैं, जहाँ से गैस एक्सचेंज होती है। तो जो एल्वोलाई के अंदर जो लेयर होगी वो भी कैसी होगी बताओ? एपिथेलियम। मतलब कुल मिला के बात इतनी सी है, मेरी बॉडी के अंदर कोई जाएगा या बाहर कोई जाएगा तो उसे एटलीस्ट हमारे गार्ड जो प्रोटेक्शन कर रहे हैं एकदम बाहर, एपिथेलियम से क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक है। चलो, उसे हम इन्नेट इम्यूनिटी बोलते हैं, बट छोड़ो, अभी आप छोटे बच्चे हो। चलो, अब मैंने क्या बोला, अब हम बात करते हैं सिंपल एपिथेलियम के बारे में। फिर से बात करते हैं, वही बातें बार बार करेंगे और हो जाएगा हमें याद भी, और हम समझा देंगे। ठीक है, मजा आ जाएगा। चलो, तो मैंने क्या बोला आपसे? मेड अप ऑफ सिंगल लेयर ऑफ सेल। ये बात समझ में आती है ना? बिल्कुल आनी है। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं फोटो है, देखो ये देखो, ये वाली फोटो देख पा रहे हो कि यहाँ पे सिंगल लेयर ही एक शीट की फॉर्म में लगे हुए हैं।
यहाँ पे सिंगल लेयर ही, यहाँ पे सिंगल लेयर है। देखो ना, अगर आप इसको, इन तीनों को और इससे देखो, डिफरेंस क्या है ना। चलो समझ में आ रहा है। मैं यहाँ डायग्राम दोबारा बनाता हूँ कि मान लो ये आपकी एक शीट है, यहाँ पे बहुत सारे सेल लगे हैं एक साथ, तो उसको सिंपल बोलते हैं। सिंपल मतलब एक सिंगल लेयर। स्ट्रेटिफाइड कब हो जाएगी? जब इसके ऊपर एक और, इसके ऊपर एक और, फिर इसके ऊपर एक और, एक और, फिर इसके ऊपर एक और, एक और, एक और, मतलब एक। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, ठीक है मान लिया कि ये सिंपल माने क्या होता है। अब मैंने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे समझ में भी आ गया है कि सिंपल माने सिंगल लेयर ऑफ सेल होंगे, सिंगल लेयर ऑफ सेल होंगे। उन सेल की शेप क्या होगी, उन सेल की शेप क्या होगी? तो मैंने पहले बोला कि पतले पतले सेल्स होंगे, एकदम पतले पतले, फ्लैट। क्या बोले? फ्लैट, एकदम पतले पतले, एकदम पतले पतले सेल्स हैं, तो उसको बोलते हैं स्क्वैमस। सिंपल, सिंपल मतलब कि सिंगल लेयर में लगे हैं सेल, और स्क्वैमस मतलब पतले पतले सेल, पतले पतले सेल। आ रहा है समझ में? ठीक है, ओके। अब सिंपल मतलब कि सिंगल लेयर होगी, ठीक है। क्यूबाइडल मतलब कि उन सेल की जो शेप है वो क्यूब होगी। क्या होगी? क्यूब होगी। और कई बार क्या होता है, मेरी बात सुनना ध्यान से, कि मैंने चलो बनाया, एक बनाता हूं, बनाऊं, देखो ये मैंने बोला ये क्या है आपकी क्यूबाइडल, सिंपल क्यूबाइडल। सिंपल माने सिंगल लेयर, और क्यूबॉइडल मतलब कि वो सेल के शेप जो होंगी क्यूब 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 होगी। अब कई बार क्या होता है, जैसे कि ये है, मान लिया ये वाले सेल्स हैं, ये मॉडिफाई कर गए, मॉडिफाई कर गए, मॉडिफाई कर गए, और क्या बनाने लगे, कुछ सिक्रीशन बना रहे हैं, कुछ चीज बना रहे हैं, सिक्रीशन बना रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं। मतलब क्या बन गए? ग्लैंड बन गए। ग्लैंड क्या होती हैं? आपने सुना सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा निकालती हैं, आपने सुने होंगे बहुत सारे ग्लैंड्स के नाम, पिट्यूटरी ग्लैंड, कुछ भी मान लिया। ग्लैंड माने क्या होता है? सिक्रीशन जो निकाले। ठीक है, तो कई बार क्या होता है क्यूबाइडल में कुछ सेल्स मॉडिफाई कर जाते हैं और कुछ सिक्रीशन बनाते हैं, है ना। जैसे अगर मैं सिंपल बोलूं, आपके पेट में कौन सा वाला एसिड होता है? HCl। तो कहां से आता है HCl? यहीं से तो आता है HCl। ठीक है, नहीं आ रहा क्या? आ रहा है, मुझे लगता है आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो मैं क्यूबाइडल एपिथेलियम जिनके पास ग्लैंड होती है उसे मैं एक और नाम बोल देता हूं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ग्लैंडुलर एपिथेलियम किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? क्यूबाइडल सेल्स की। क्या होता है, कुछ सेल्स मॉडिफाई कर जाते हैं और कुछ सिक्रीशन बनाते हैं। समझ में आ गया? खत्म। अब आते हैं लास्ट, इसमें क्या देखेंगे, क्या सिंपल कॉलमनार, मतलब जो एक सिंगल से लेयर है उसके सेल्स की शेप कैसी है? कॉलम शेप, कॉलम शेप, कॉलम शेप। कैसे समझेंगे? न्यूक्लियस एकदम बेस से प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस एकदम नीचे प्रेजेंट है। ठीक है, समझ में आ गया? क्यूबाइडल। और कई बार क्या होता है, इन क्यूबाइडल के ऊपर एक हेयर दिखते हैं, ऐसे क्या दिखते हैं? हेयर दिखते हैं, उन्हें मैं बोलता हूं सीलिया। क्या बोलता हूं? सीलिया। इनका क्या काम होता है? सपोज करो मैंने कुछ डस्ट पार्टिकल अंदर गए, मान लो डस्ट पार्टिकल अंदर गए ये वाले, ठीक है, यहां से एंटर हुए, अब ये अंदर जा रहे हैं बॉडी के, बड़ी अच्छी चीज है क्या? नहीं। तो ये सीलिया इसको ऐसे से हिल के इसको बाहर फेंक देंगे, इसको वापस से बाहर निकाल देंगे। सीलिया ऐसे मूवमेंट कराते हैं। ठीक है, तो सीलिया आपके कहाँ किसी कैरेक्टरिस्टिक है? क्यूब कॉल्यूमुलर के अंदर दिखते हैं, कॉल्यूमुलर के अंदर दिखते हैं। ठीक है, चलो अब मेरी बात सुनो, अभी चलो इसको मैं रोक रहा हूं थोड़ा सा, पहले इन तीन चीजों को देखो। तो ये तीनों क्या हैं? ये तीनों सिंपल हैं। वाई सिंपल? वाई सिंपल? एक लेयर ऑफ सेल है, तो अलग अलग क्यों? बिकॉज वो सेल कभी फ्लैट हैं तो स्क्वैमस, कभी क्यूब क्यूब हैं तो क्यूबाइडल, कभी कॉलम वाले हैं तो कॉलमनार एपिथेलियम। है सारे सिंपल, है सारे सिंपल, बस सेल की शेप कैसी है उसके हिसाब से कर दिया मैंने। अगर मैं बताऊं, जैसे कि यहां देखो न्यूक्लियस कहां होगा? बेस पे दिख रहा है, और इन लोगों में न्यूक्लियस सेंटर में ही है। देखो न्यूक्लियस सेंटर में ही है। ठीक है, तो आप कैसे पहचानोगे? आपसे बोला क्वेश्चन में कि न्यूक्लियस बेस से मिल रहा है, तो आप समझ जाओगे वो कॉलमनार एपिथेलियम होगा। ठीक है, हाँ ये रहा। ओके, है ना, ये बहुत पतला होते हैं। ये स्क्वैमस वाले क्या होते हैं? बहुत पतले होते हैं, एकदम पेवेट मेम्ब्रेन होती है, एकदम पतली मेम्ब्रेन, झिल्ली एकदम थोड़ा सा एकदम पतली मेम्ब्रेन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं एक सवाल का आंसर, उससे पहले ये भी देख लो एक बार, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम क्या होता है? मेड अप ऑफ मैनी लेयर।
वो तो बता ही चुका हूँ, एक के ऊपर एक के ऊपर एक मोटी लेयर, ठीक है। स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम मतलब कि जो मोटी लेयर है वो किससे मिलके बनी हुई है, टॉप पूरा जाके स्क्वैमस सेल से, मतलब फ्लैट सेल्स, मतलब फ्लैट सेल्स से मिलके बनी हुई है। तो इसलिए स्ट्रेटिफाइड मतलब एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और स्क्वैमस मतलब वो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग फ्लैट सेल से मिलके बनी है। बट ऐसा होता नहीं है, हमेशा टॉप सेल्स देखते हैं। बट अभी के लिए आप समझो स्क्वैमस एपिथेलियम क्या होता है, फ्लैट। स्ट्रेटिफाइड मतलब बहुत सारे, तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर फ्लैट सेल लगे होंगे, मतलब वो बहुत मोटी होगी ये, ठीक है। मेरा आंसर करना, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, कॉमन सेंस लगाना, बताना आपकी स्किन में कौन सी वाली एपिथेलियम होनी चाहिए, सिंपल या स्ट्रेटिफाइड। सिंपल बहुत पतली होती है, स्ट्रेटिफाइड मोटी होती है। आपको यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम चाहिए, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम चाहिए। ऑब्वियस सी बात है स्ट्रेटिफाइड, सिंपल तो ले भैया टूट गई, पतली सी है, लो अलग कर दिया। बट ऐसा थोड़ा ना होता है, तो स्ट्रेटिफाइड चाहिए। समझ में आ रहा है। तो स्किन में क्या होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। समझ में आ रहा है। इसके डिफरेंट टाइप भी होते हैं, केराटिनाइज्ड, नॉन केराटिनाइज्ड, बट अभी हम नहीं देख रहे वो सब। ओके, अगर मैं बोलूँ आपसे कि आपका ना वो है क्या है, लंग्स, कहीं बनाया था मैंने लंग्स, हाँ ये देखो, इसे बोलते हैं लंग्स में एल्वोलाई, सबसे आखिरी में बोलते हैं एल्वोलाई। ये देखो दोबारा बनाऊं, देखो ये लंग्स है, लास्ट में आते आते ये एक बनता है बैलून सा स्ट्रक्चर, इसे बोलते हैं एल्वोलाई। यहां से क्या होता है, आपकी एयर क्रॉस होती है इधर इधर, ऑक्सीजन आती है, CO2 जाती है, यहां पे एक्सचेंज होना है। तो यहां पे आपके दो ऑप्शन दिए मैंने आपको, बताओ सिंपल एपिथेलियम लगाओगे या स्ट्रेटिफाइड लगाओगे। आप बोलोगे शूट से ही सिंपल लगाएंगे, बिकॉज हम बहुत पतली लेयर चाहिए, बिकॉज गैस का एक्सचेंज करना है, तो यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम होती है। बट मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, सिंपल में भी क्या, स्क्वैमस वाला पतला या क्यूबाइडल वाला या कॉल्यूमिनार वाला। आप बोलोगे पतले से पतला, यानी कौन सा, स्क्वैमस, बिकॉज एक्सचेंज करना है यार। नहीं आ रहा है, ठीक है चलो हो गया। मैं फिर बोल रहा हूं, नहीं आता मुझे बताओगे, ठीक है। कोई जादू नहीं चुटकी बजा रहा हूं कि आ जाएगा एक बार में, नहीं आया तो बताना, प्रोसेस है ना यार, पूरा साल बढ़ते हैं मेरा काम ऐसा, ठीक है। चलो रिकॉर्डेड वीडियो जरूर है, बट हम लोग मिलते तो है ही ना जूम पे, कभी मैं ऑफलाइन भी आता हूँ, ठीक है। जब पूछोगे ओके। अब मुझे क्या बताना है यहाँ पे, प्रोटेक्ट द अंडरलाइन टिश्यू, है ना, एक्सचेंज ऑफ गैसेज में हेल्प करता है, ठीक है। कहाँ मिलेगा, ब्लड वेसल्स, पतली पतली ब्लड वेसल है वहां भी यार सिंपल स्क्वैमस ही मिलेगा, ठीक है। एल्वुलाई में लाइनिंग ऑफ माउथ, इसोफेगस, खत्म, आपका ये वाला हिस्सा खत्म। स्क्वैमस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम दिखने में कैसा होता है, ठीक है। आपको बताना लोकेशन, आपको बताना है इसका फंक्शन मतलब क्या, जहाँ पे पतली चीजें हैं यहाँ पे एक्सचेंज करना है, यहाँ पे कुछ एक्सचेंज करना है, ठीक है। अब आते हैं क्यूबाइडल एपिथेलियम। क्यूबाइडल एपिथेलियम कैसे पहचानेंगे, क्यूब होंगे, न्यूक्लियस आपका सेंटर में मिलेगा, ठीक है, आसान सा ही है। और क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है, लेकिन कई बार क्या बन जाता है बताओ, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी कि कुछ सिक्रीशन करेगा बना के। तो क्या बोलेंगे इसको, ये आपका सैलिवरी ग्लैंड में और किडनी की ट्यूब्यूल्स, अभी आपको नहीं पता होगा, PCT DCT कुछ होता है, क्लास 10th में आओ मिल जाएगा, अभी के लिए याद कर लो। यहाँ पे भी कुछ सिक्रीशन चलता रहता है, ठीक है। चलो अब आते हैं कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के ऊपर अगर सीलिया आ गए तो क्या बोलोगे, सीलेटेड कॉल्यूमिनर एपिथेलियम। पहचानोगे कैसे इन दोनों को, डिफरेंस कैसे करोगे, इसका न्यूक्लियस बेस पे मिलेगा, उसका सेंटर में मिल रहा है, ठीक है। आपको कहाँ मिलेगा यार, देखो आपका ट्रेकाई होता है ना, वहां मिलेगा। क्यों, क्योंकि ट्रेकाई में डस्ट पार्टिकल जाएंगे, डस्ट पार्टिकल को बाहर कौन निकालेगा, सीलिया किसके पास होता है, कॉल्यूमिनर एपिथेलियम के पास, ठीक है। हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन, इस सब में होता है, ठीक है। तो आप लिख लो जो लिखा है यहाँ पे। कुल मिला के बात इतनी सी है कि आपको ये वाला हिस्सा, ये टेबल आपको आनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मैं आपको इसमें बहुत कुछ समझा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ थिंग्स मैं समझा रहा हूँ, लेकिन कुछ आपको अगर ना आए तो समझ लेना कि अभी आप उस लेवल पे नहीं हो। लाइक किडनी ट्यूब्यूल्स अभी आपको नहीं पता उसके बारे में, क्लास 10th में आओगे बताऊंगा, मैं पक्का बताऊंगा, जितना लिमिट में होगा, ठीक है। चलो अब मैंने क्या बोला आपसे, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, ओके। तो ये आपका स्किन में मिलेगा, बिकॉज मोटा होता है। क्या काम है इसका, प्रोटेक्शन, प्रिवेंट वियर एंड टियर। तो आप ये वाली चीज को आप, पक्की बात है, दिल से लेक्चर खत्म होने के बाद बैठ के बना लेना। अगर मेरा नंबर है, मुझसे पढ़ते हो तो प्लीज मुझे भेज भी देना, प्रूफ हो जाएगा मेरे को,
ये जरूर बना लेना, क्योंकि ये आता है तो आपको पूरा आता है एपिथेलियम। ठीक है, चलो अब खत्म हो गया एपिथेलियम आपका। ठीक है, अब आते हैं नर्वस टिश्यू के ऊपर। ठीक है, तो नर्वस टिश्यू है तो सेल से मिलकर बना होगा न्यूरॉन। क्या काम होता है इसका, मोटा मोटा वाला आइडिया ले लेते हैं। चलो देखो, इसका काम यही है कि मैंने यहाँ पे टच किया तो मुझे फील कैसे हो रहा है, मेरा सेंसेस आगे जा ब्रेन तक कैसे पहुंचा, है ना, स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक कैसे पहुंचा, है ना, मैंने ये ऐसे मूवमेंट करा तो किसने कहा इससे मूवमेंट करने को, ब्रेन ने कहा। लेकिन ब्रेन तो यहाँ है, मसल तो यहाँ है, हाउ एक कनेक्ट कैसे है, बिल्कुल। तो वो आपका क्या होते हैं, आपके न्यूरॉन्स होते हैं। तो नर्वस टिश्यू होता है। तो नर्वस टिश्यूज मैंने क्या बोला आपको, है ना, नर्वस सिस्टम होता है वैसे यार, नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, नर्वस टिश्यूज आपसे किससे मिलके बना हुआ है, न्यूरॉन। उसका बेसिक सेल क्या है, न्यूरॉन। ठीक है, बहुत सारे, सपोज करो, देखो देखो देखो, ये आप एक डंडी है, वो न्यूरॉन है, एक डंडी न्यूरॉन है। ठीक है, ऐसी बहुत सारी स्टिक्स लो, बहुत सारी डंडी ली आपने और उनको बांध दिया ऐसे करके, एक साथ बांध दिया तो क्या बन जाती है, नर्व। क्या बन जाती है, नर्व। तो नथिंग, न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन मिलेंगे, नर्व बन जाती है। ठीक है, और ये बांध कैसे रहे हम, बाय यूजिंग कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू पढ़ाया नहीं अभी मैंने, बट अभी समझ लो, बांध रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, फंक्शन क्या है, ये आपकी बॉडी में सिग्नल को ट्रांसमिट करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है सिर्फ इसके वजह से ही हो पा रही है। मैं बोल रहा हूँ बिकॉज ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स, सारा ब्रेन बना है न्यूरॉन से, स्पाइनल कॉर्ड बनी न्यूरॉन से। अगर मैं मोटा मोटा आइडिया दूं तो आपका ये देखो, ये ब्रेन है, ये आपकी स्पाइनल कॉर्ड है ना, इन दोनों को मिला के बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। किसको, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को। उसके अलावा जो भी है बाहर, यहाँ से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, वो सब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। ठीक है, तो सब किससे मिलके बना है, न्यूरॉन, नर्व। आपका ब्रेन बहुत पावरफुल क्यों है, बिकॉज एक अजीब तरीके का पूरा गुच्छा बना हुआ है न्यूरॉन का। हम भी नहीं पढ़ सकते, कोई नहीं पढ़ सकता, बहुत कॉम्प्लेक्स है। कोई इससे सुपर कंप्यूटर कितने बन जाए, इससे पावरफुल कोई नहीं है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर की। ठीक है, अब मैंने क्या बोला, मैंने आपसे पढ़ाया था सेल चैप्टर में कि जो सेल की शेप एंड साइज होती है वो किस पे डिपेंड करती है, फंक्शन पे डिपेंड करती है। वहाँ अच्छे से पढ़ाया था, बट अभी बस इतना बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसका काम क्या है, चीज़ों को बढ़ा ले जाना। तो इसके सेल लंबे लंबे होंगे, बिकॉज फंक्शन क्या है, चीज़ों को लेके जाना। ओके, तो अगर मैं बताऊं, ये एक न्यूक्लियस है इसका, आपको ये ऐसा बनाओगे, रफ सा कुछ बना दिया है ना, ये हो गया, और ये पूरा एक सेल है। आप बोलोगे सेल ऐसा ही होता है। ठीक है, ये आपकी एक सेल, ये लेबलिंग अभी मैं करता हूँ। जो आपको यहाँ से स्टार्ट है इसे हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ठीक है, ये आपका न्यूक्लियस है ना, और इतना हिस्से को बोलते हैं हम, इतने हिस्से को बोलते हैं हम सेल बॉडी। क्या बोलते हैं बताओ, सेल बॉडी। यहाँ पे साइटोप्लाज्म वगैरह सब कुछ है। ठीक है, और जो यहाँ से यहाँ तक है, ये वाला हिस्से को बोलते हैं हम एक्सॉन। बहुत बेसिक बता रहा हूँ एकदम, एक्सॉन। और ये नर्व की एंड हो रहा है, इसे बोलते हैं नर्व एंडिंग। आप पेपर में क्वेश्चन लीक करूं कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपसे यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बस इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। नर्वस टिश्यू से बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का, डायग्राम बना के दिखाओ, क्योंकि आपसे उम्मीद भी नहीं करते इतने, है ना, पागल समझते हैं आपको कुल मिला के। ठीक है, अब मैंने क्या बोला आपसे, एक्सॉन हो गया। तो क्या होता है, आपकी जो इंफॉर्मेशन आई वो ऐसे यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ ट्रेवल करती है पूरा, डेंड्राइट से सेल बॉडी, सेल बॉडी से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। बाकी हम देखेंगे क्लास 10th में कैसे होता है सब। ठीक है, तो आपका नर्व टिश्यू इतना सा था, आसान सा था। मैंने एक एपिथेलियम बड़ा वाला लिया और नर्वस टिश्यू आसान है। अब एक लेक्चर और आएगा, कनेक्टिव और मस्कुलर दोनों साथ खत्म कर देंगे, आसान सा है, मजे करेंगे। ठीक है, देख लोगे तो कमेंट कर दोगे, मुझे पता कैसे लगेगा कि आप लोग देख रहे हो, है ना। इतना नहीं विश्वास करता मैं आप पे, चलो कोई बात नहीं, है ना। चलो ठीक है, ओके, चलो थैंक यू, बाय गाइस, है ना, हैव अ नाइस डे।